दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका सारांश एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल का अंतिम भाग है जिसमें हम मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थल को कवर करेंगे। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी लेट अपलोड हो रही है और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इसके बाद हम मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति के अन्य भागों की चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं धार्मिक पर्यटन स्थल की। तो हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन से धार्मिक पर्यटन स्थल हैं? सबसे पहले उज्जैन के बारे में चर्चा करेंगे। महाकाल की नगरी उज्जैन, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकालेश्वर के बारे में, महेश्वर के बारे में, चित्रकूट के बारे में, मैहर के बारे में और बावन गजा के बारे में हम जानेंगे। मध्य प्रदेश के 12 नगरों को पवित्र नगर घोषित किया गया है। ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। जो भी धार्मिक रूप से जो नगर पवित्र हैं उनको राज्य सरकार के द्वारा क्या घोषित किया गया है? पवित्र नगर घोषित किया गया है। तो ऐसे पवित्र नगरों की मध्य प्रदेश में जो संख्या है वो कितनी है? वो है 12 है। कितनी है? वो 12 है। ठीक है। और इसी के साथ में हम कुछ जैन तीर्थ स्थलों की भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना। इनको हम वन लाइन फैक्ट में ही याद करेंगे, जैसे कि मुक्तागिरी बैतूल में है, सोनागिरी दतिया में है, कुंडलपुर दमोह में है, पुष्पगिरी सोनकच्छ देवास में है और गोमटगिरी कहाँ पे? इंदौर में है। तो इनको मैं आपको याद भी कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं हम पहले पर्यटन स्थल से, जिसका नाम है उज्जैन। उज्जैन को हम महाकाल की नगरी भी कहते हैं। उज्जैन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? महाकाल की नगरी भी कहते हैं। तो महाकाल की नगरी उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है और इसे मंदिरों या मेलों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि महाकाल की नगरी किसे कहते हैं, और आपका जवाब होगा कि उज्जैन। और उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है ये आपसे पूछा जाएगा तो क्षिप्रा नदी। बेसिकली एग्जाम में मॉडरेट और इजी लेवल के प्रश्न ही पूछे जाते हैं और इसी प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो अब इम्पोर्टेंट क्या है कि उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन किया जाता है। आपसे ये पूछेंगे कि उज्जैन में किसका आयोजन किया जाता है? सिंहस्थ का आयोजन किया जाता है। ठीक है। और कुंभ मेला यहाँ पे कितने वर्षों में लगता है? 12 वर्ष के बाद लगता है। ठीक है। तो याद रखना सिंहस्थ का आयोजन उज्जैन में किया जाता है, हर 12 वर्ष में किया जाता है। और यहाँ की सबसे खास विशेषता क्या है कि एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। चूंकि 12 ज्योतिर्लिंग है, हमको पता है ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है? 12। मध्य प्रदेश में कितने हैं? एक ओमकालेश्वर में, जिसे हम ममलेश्वर कहते हैं, एक महाकाल है जो उज्जैन में है। तो महाकाल जो ज्योतिर्लिंग है वो एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग कौन सा है, और आपका जवाब होगा महाकालेश्वर। ठीक है। तो महाकालेश्वर जो उज्जैन है वो एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। आप भी देख सकते हो महाकालेश्वर भगवान का मंदिर। ठीक है। और यहाँ पे सिंहस्थ का आयोजन किया जाता है, कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है जो कि 12 वर्ष में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उज्जैन में सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है और जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, मैंने बताया था। अब जो बृहस्पति है, बृहस्पति का सिंह में प्रवेश के कारण सिंहस्थ कहा जाता है। बृहस्पति जो है उसका किसमें? सिंह राशि में प्रवेश हो जाता है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? सिंहस्थ कहा जाता है। अब यहीं पे जंतर मंतर वेधशाला भी है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसका निर्माण किसने कराया था? जय सिंह ने कराया था। राजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था 1730 में। ठीक है। वो महाकाल का मंदिर भी यहीं पे, जिसका निर्माण परमार युग में हुआ था। तो हम एक एक करके क्या करेंगे? उज्जैन के प्रमुख मंदिरों के बारे में, प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में देखेंगे। अभी हमने क्या देखा कि उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है और ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे हर 12 वर्ष में कुंभ मेला अर्थात सिंहस्थ का आयोजन होता है। और इसका नाम सिंहस्थ क्यों पड़ा? क्योंकि जो बृहस्पति है वो सिंह राशि में प्रवेश करने के कारण इसको क्या कहते हैं? सिंहस्थ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इसके प्रमुख दर्शनीय स्थल जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक एक करके सबकी चर्चा करेंगे और उनसे जुड़ी कहानियों को भी देखेंगे। बस आप अंत तक इस वीडियो को देखिए।
सबसे पहले हरसिद्धि मंदिर के बारे में जानेंगे, तो दूसरा गोपाल मंदिर, तीसरा मंगलनाथ मंदिर। तो सबसे पहले प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा एग्जाम में कि ये मंदिर कहाँ पे स्थित है, और आपका क्या जवाब होगा, उज्जैन में। अब हम इससे जुड़ी कहानियां इसलिए याद करेंगे ताकि आपको ये याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो हरसिद्धि मंदिर कहाँ पे है, उज्जैन में। तो ठीक है, गोपाल मंदिर कहाँ पे, उज्जैन में। और मंगल मंदिर कहाँ पे है, उज्जैन में। काल भैरव कालियादेव महल कहाँ पे है, उज्जैन में। तो ये पूछा जाता है कि कालियादेह महल कहाँ पे है, और आपका जवाब क्या होगा, उज्जैन में। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कालियादेह महल किस नदी के किनारे स्थित है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। सांदीपनी आश्रम, नवग्रह मंदिर, भर्तरी की गुफा, ये भी पूछा जाता है भर्तरी की गुफा कहाँ पे है, उज्जैन में है। तो ये दो प्रश्न तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेधशाला जिसके बारे में मैंने अभी बताया, रामघाट और गंगा घाट, ठीक है। हम इन सब के बारे में एक एक करके चलो चर्चा करते हैं, ठीक है। आइए, सबसे पहले हम बात करेंगे हरसिद्धि मंदिर की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हरसिद्धि मंदिर की बात करेंगे। हरसिद्धि जो मंदिर है वो राजा विक्रमादित्य का नाम आपने सुना होगा। तो राजा विक्रमादित्य की कुल देवी थी, ठीक है। और उनकी वहां पर पूजा किया करते थे कौन, राजा विक्रमादित्य। अब ये क्या है, जो माँ आदि शक्ति है, जो भारत में 52 शक्तिपीठ है, कितनी, 52 शक्तिपीठ है, उनमें से एक है हरसिद्धि का मंदिर, ठीक है। उनमें से क्या है, एक है हरसिद्धि का मंदिर। और ऐसा माना जाता है कि माँ हरसिद्धि ने ये विक्रमादित्य को वरदान दिया था कि यहाँ पे कोई भी शासक आ भी गया तो वो एक रात्रि भी विश्राम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यही कारण है कि आज भी कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी शासक उज्जैन में रात्रि विश्राम नहीं करता। तो आप याद रखना कि जो हरसिद्धि माता मंदिर है उसकी पूजा कौन करते थे, किसकी कुल देवी थी, तो राजा विक्रमादित्य की कुल देवी थी। जो 52 शक्तिपीठ है, यहाँ पे कितनी शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है हरसिद्धि माता मंदिर, ठीक है। तो याद रखना हरसिद्धि मंदिर कहाँ पे, ये आप देख पा रहे हैं प्रज्वलित, इनको रात को प्रज्वलित करके यहाँ पे आरती की जाती है। दूसरा है गोपाल मंदिर, ठीक है। तो ये गोपाल मंदिर का जो निर्माण है वो दौलत राव सिंधिया की महारानी बाईजाबाई ने कराया था। किसने कराया था, बाईजाबाई ने कराया था। किसका निर्माण कराया था, बाईजाबाई ने गोपाल मंदिर का निर्माण कराया था। और ये भी उज्जैन में स्थित है। ये भी किस में स्थित है, उज्जैन में स्थित है। आप इतना याद रखना कि गोपाल मंदिर कहाँ स्थित है, तो वह भी उज्जैन में स्थित है। अगला है हमारा मंगलनाथ का मंदिर, ठीक है। अगला कौन सा है, मंगलनाथ का मंदिर। ऐसा माना जाता है कि जो मंगल ग्रह है उसकी जन्मभूमि कौन सा है, मंगल ग्रह की जन्मभूमि मंगलनाथ मंदिर को माना जाता है। आपको एक बात बताऊं दोस्तों, यहाँ पे उपासना और पूजा होती है। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है वो यहाँ पे पूजा करने आते हैं और मंगल दोष से क्या प्राप्त करते हैं, मंगल दोष से मुक्ति पाते हैं यहाँ पे पूजा अर्चना के दौरान। अब इसी के पास में आपको गंगा घाट मिलेगा। इसी के पास में आपको क्या मिलेगा, गंगा घाट मिलेगा। अब गंगा घाट से भी जुड़ी एक कहानियां हैं। ऐसा माना जाता है कि सांदीपनी जो कृष्ण के गुरु थे, उनकी अभिलाषा थी गंगा में स्नान करने की। तो श्री कृष्ण ने उनकी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए गंगा माँ को अवतरित किया था। इसलिए इसके पास में जो घाट है उसको गंगा घाट के नाम से भी जानते हैं। पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मंगलनाथ मंदिर कहाँ पे है, और आपका क्या जवाब होगा, मंगलनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है, उज्जैन में स्थित है। और उज्जैन से ही दोस्तों कर्क की रेखा का गुजरना भी माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं काल भैरव का मंदिर। किस पे आते हैं हम, काल भैरव के मंदिर पे आते हैं। काल भैरव का मंदिर कहाँ पे स्थित है, उज्जैन में स्थित है। और हाँ, यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जब काल भैरव उनको दारू पिलाई जाती है तो उनके मुख में कोई छिद्र ना होने के बाद भी वो दारू अपने आप पूरी पी ली जाती है, ठीक है। और ये दृश्य मैंने भी देखा है जब मैं वहाँ पे गया था। और आपको मौका मिले तो आप जरूर जाइए। तो काल भैरव का मंदिर भी कहाँ पे स्थित है, तो वो हमारा स्थित है उज्जैन में। अगला है सांदीपनी आश्रम।
ठीक है। अगला क्या है हमारा, सांदीपनी आश्रम। ये अंकपात क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, वहीं पे अंकपात क्षेत्र बोलते हैं जहाँ पे सांदीपनी आश्रम स्थित है। और अंकपात नाम क्यों पड़ा, ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण क्या करते थे, स्लेट पे अंक को पानी से मिटाया करते थे, इसलिए उसका नाम अंकपात क्षेत्र पड़ा। पर आपसे पूछा जाएगा कि संदीपनी आश्रम कहाँ पे है, और आपका जवाब होगा उज्जैन में। कहाँ पे संदीपनी आश्रम, उज्जैन में है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पे श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम ने क्या ली थी, शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए संदीपनी आश्रम प्रसिद्ध है। आपको एक बात बता दूं दोस्तों, उस समय में नालंदा और तक्षशिला के साथ साथ उज्जैन भी विद्या का एक प्रमुख केंद्र था, और यहाँ पे दूर दूर से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तो कला और संस्कृति का बहुत प्रमुख केंद्र था हमारा उज्जैन, ठीक है। अगला हमारा है कालियादेह महल। ये आपसे प्रश्न पूछा ही जाएगा कि कालियादेह महल या कालियादेह पैलेस कहाँ स्थित है, ठीक है। तो कालियादेह पैलेस कहाँ पे स्थित है, उज्जैन में स्थित है, ठीक है। उज्जैन से आप कुछ दूरी पे जाओगे 7-8 किलोमीटर तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। और इसको वर्तमान में सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं। कौन से मंदिर के नाम से जानते हैं, सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका निर्माण 1458 में, कब, 1458 में महमूद खिलजी ने करवाया था। तो सबसे पहला प्रश्न, कालियादेह पैलेस या कालियादेह महल कहाँ पे है, आपका क्या जवाब है, सही, उज्जैन में है। किस नदी के किनारे स्थित है, दूसरा प्रश्न, तो यह है क्षिप्रा नदी के किनारे। इसको वर्तमान में सूर्य मंदिर कहते हैं, और इसका निर्माण 1458 में मोहम्मद खिलजी ने करवाया था। और ऐसा भी माना जाता है कि मांडू के सुल्तान ने यहाँ 52 कुंडों का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये हमारा कालियादेह महल या कालियादेह पैलेस, यह भी कहाँ पे स्थित है, उज्जैन में स्थित है। यह है भर्तरी की गुफाएं। भर्तरी कौन थे, राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, और उनकी साधना स्थली थी ये, ठीक है। ऐसा माना जाता है उनकी साधना स्थली थी। और इस गुफा का निर्माण परमार काल में हुआ था। कब हुआ था, परमार शासकों ने करवाया था, और परमार काल में हुआ था। तो आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले कि भर्तरी की गुफा कहाँ स्थित है, आपका जवाब होगा उज्जैन में। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भर्तरी की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था, तो परमार शासकों ने इसका निर्माण कराया था। और ये विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तरी की गुफाएं। देखो, भर्तरी उज्जैन के राजा थे, वो क्या करते हैं, वो अपना राजपाट विक्रमादित्य को सौंपकर साधना करते हैं। ये भर्तरी की वो आपने सुने होंगे त्रिशतज्ञ, ठीक है ना, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, इनकी रचना भी किसने की है, भर्तरी ने ही की है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये है हमारा वेधशाला, ठीक है, जिसके बारे में बताया। तो वेधशाला है वो खगोल शास्त्र का प्रमुख केंद्र थी। किसका, खगोल शास्त्र या ज्योतिष का, खगोल शास्त्र या ज्योतिष का प्रमुख केंद्र थी वेधशाला। इसका निर्माण मैंने आपको बताया था 1730 में। यह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वेधशाला का निर्माण किसने कराया, और आपका जवाब होगा वेधशाला का निर्माण 1730 में जय सिंह ने करवाया था। किसने किया था, जय सिंह ने करवाया था। और इसने कुल 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था। कौन कौन से, एक दिल्ली में है, एक दिल्ली में कराया, दूसरा जयपुर में कराया, ठीक है, याद रखो, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। तो यहाँ पे 5 वेधशालाओं का निर्माण जय सिंह ने कराया। और उज्जैन की वेधशाला का निर्माण कब कराया, तो वो 1730 में कराया था। वो कब कराया था, 1730 में। और ये खगोल अध्ययन के लिए प्रसिद्ध। आप यहाँ पे जाओगे तो इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि सूर्य के सारा कदर जा रहा, इस टाइप की बातें। तो खगोल विज्ञान से संबंधित ये एक प्रमुख वेधशाला है। तो हमने उज्जैन के बारे में क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि उज्जैन महाकाल की नगरी है। इसे मंदिरों या मेलों का शहर भी कहा जाता है। ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे सिंहस्थ अर्थात कुंभ के मेले का आयोजन हर 12वें वर्ष में किया जाता है। और यहाँ पे भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। और आपको याद है दोस्तों कि यहाँ पे भस्म आरती भी होती है महाकाल भगवान की, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख स्थल देखे, तो हमने देखा हरसिद्धि का मंदिर। हरसिद्धि का जो मंदिर है वो विक्रमादित्य की कुल देवी थी।
गोपाल मंदिर देखा, जिसका निर्माण किसने कराया था? महारानी वाइजाबाई ने कराया था, दौलत राव सिंधिया की महारानी ने। मंगलनाथ का मंदिर देखा, जहाँ मंगल ग्रह की जन्मभूमि माना जाता है। काल भैरव का हमने मंदिर देखा। कालियादेह पैलेस देखा, जिसका निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद खिलजी ने कराया था 1458 में। यह भी कहाँ पे स्थित है? उज्जैन में स्थित है। सांदीपनि आश्रम देखा, जहाँ पे कृष्ण, सुदामा और बलराम जी ने शिक्षा ग्रहण की थी, है ना, जो अंकपात क्षेत्र में आता है। हमने नवग्रह मंदिर नहीं देखा, पर नवग्रह मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये भी कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है। भरतरी की गुफा, जिनका निर्माण परमार शासकों के द्वारा करवाया गया था, जो विक्रमादित्य के कौन थे? बड़े भाई थे। और वेधशाला, जिसका निर्माण 1730 में राजा जयसिंह ने कराया था। और रामघाट जो और गंगा घाट, ठीक है, तो राम घाट पे क्या होती है? क्षिप्रा नदी की जो बहुत ही सुंदर आरती होती है। और गंगा घाट के बारे में मैंने आपने बताया कि सांदीपनि जी की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने गंगा माँ को यहाँ पे क्या किया था? अवतरित किया था। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा पहला धार्मिक पर्यटन स्थल उज्जैन। अगला धार्मिक पर्यटन स्थल है हमारा ओमकालेश्वर। ठीक है, ओमकालेश्वर भी मध्य प्रदेश में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? जिसे हम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जानते हैं। तो मानधाता नगरी या ओमकालेश्वर के बारे में हम जानेंगे। ये भी आप ये देख पा रहे हैं खूबसूरत नदी, ये है नर्मदा नदी। तो ओमकालेश्वर दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो ओमकालेश्वर क्या है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित एक ज्योतिर्लिंग और धार्मिक स्थान है। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। ओमकालेश्वर का प्राचीन नाम दोस्तों मानधाता है। तो सबसे पहला फैक्ट आपको क्या याद रखना है? ओमकालेश्वर का प्राचीन नाम मानधाता है। एक्चुअली दोस्तों क्या हुआ था, यहाँ पे मानधाता नाम के एक राजा रहा करते थे, और उन्होंने क्या की? तपस्या की। उन्होंने क्या की? तपस्या की। ठीक है, तपस्या करने के बाद शिव भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा, भगवान मैं चाहता हूं कि आप यहीं पे रह जाओ। और फिर इस प्रकार शिव भगवान वहीं पे स्थापित हो गए, जिसे आज हम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग या ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। तो ये कहानी है ओमकालेश्वर भगवान की, ममलेश्वर भगवान की, जो वहाँ पे स्थित है। ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पे स्थित है? सबसे पहले कौन से जिला में आता है? तो आपका जवाब होगा कि ये खंडवा जिले में स्थित है और इसे ममलेश्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि ओमकालेश्वर खंडवा जिले में आता है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम मानधाता है। और यहाँ पे शिव भगवान की ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई कि राजा मानधाता ने तपस्या करके भगवान शिव से ये वरदान मांगा था कि वो यहीं पे क्या रह जाएं? स्थित हो जाएं, यहीं पे अवस्थित हो जाएं। तो इस प्रकार क्या हुआ? ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का मतलब स्थापना हुई। अब ओमकालेश्वर ओम प्लस ईश्वर। ठीक है, तो अब होता क्या है कि नर्मदा नदी यहाँ ओम के आकार का द्वीप बनाती है। यहाँ पे ओम के आकार का क्या बनाती है? द्वीप बनाती है। ये मध्य प्रदेश का एक नदी द्वीप भी है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, एकमात्र नदी द्वीप हम जिसे बोलते हैं। तो ये क्या करती? ओम आकार का नदी द्वीप बनाती है, इसलिए इसको ओमकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। होता क्या है कि यहाँ पे नर्मदा नदी दो भागों में बढ़ जाती, तो एक धारा को हम क्या बोलते हैं? नर्मदा नदी, दूसरे को हम कावेरी बोलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो माफ करना दोस्तों, तो ऐसा माना जाता है कि जो ओमकालेश्वर है वो कावेरी और नर्मदा नदी के संगम पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का एकमात्र नदी द्वीप भी बोल सकते हैं आप इसे। और ये ओम के आकार का नदी द्वीप बनाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ओमकालेश्वर कहते हैं। और मानधाता यहाँ के प्राचीन राजा मानधाता के नाम पे पड़ा हुआ है। चलिए और इसके दर्शनीय स्थल के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्थित है सबसे पहले आदि शंकराचार्य की गुफाएं। ठीक है, तो याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि आदि शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ स्थित है, और आपका जवाब क्या होगा कि आदि शंकराचार्य की गुफाएं ओमकालेश्वर में स्थित है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा सिद्धनाथ का मंदिर, यह भी ओमकालेश्वर में स्थित है। इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे दोस्तों। काजल रानी की गुफाएं,
ये ओमकारेश्वर से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। अगर आपके पास ऑप्शन आए कि काजल रानी की गुफा कहाँ स्थित, तो आप खंडवा भी उसका सही आंसर है। तो ओमकारेश्वर की जो गुफा है वो खंडवा में स्थित है और यहीं पे ओमकारेश्वर बांध भी है जिसको हम देखेंगे। चलिए देखते हैं ओमकारेश्वर के बारे में। तो ये है वो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जहाँ पे श्री शिव भगवान जी विराजमान हैं, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। ये है सिद्धेश्वर मंदिर, ठीक है, और ये प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक अनुपम उदाहरण है। क्यों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो गजनी के शासक ने, मोहम्मद गजनवी ने इस पे क्या किया था, हमला किया था, फिर भी आज ये अपने आप को संजोए हुए है, ठीक है। तो यह है सिद्धेश्वर मंदिर और इस पे किसने हमला किया था, गजनी के शासक ने हमला किया था, गजनी ने हमला किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह है ओमकारेश्वर बांध, ये आप देख पा रहे होंगे, बहुत खूबसूरत है ओमकारेश्वर बांध, नर्मदा नदी पे स्थित है। तो पहला प्रश्न तो ये आएगा कि ओमकारेश्वर बांध किस नदी पे स्थित है, नर्मदा नदी पे स्थित है। इस बांध की जो ऊंचाई है दोस्तों वो 33 मीटर ऊंचाई है। कितनी मीटर ऊंचाई है, 33 मीटर ऊंचाई है। और इसका जो निर्माण हुआ था वो 2003 से लेके 2007 के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 2003 से लेके 2007 के बीच में हुआ था, ठीक है। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है, विद्युत उत्पादन क्षमता, वो 520 मेगावाट है। ये उत्पादन क्षमता है, हालांकि वर्तमान में इतनी विद्युत उत्पादन नहीं हो रहा है, परंतु इसकी क्षमता की बात करें तो वो 520 मेगावाट है, ठीक है। तो ये हमारा ओमकारेश्वर बांध। ये आदि शंकराचार्य की गुफा हैं जिनके बारे में मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था, ठीक है। तो हम अब बात करेंगे चित्रकूट के बारे में, जो कहाँ आता है, सतना जिले में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पे मंदाकिनी नदी के किनारे ये स्थित है। और यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में हम जानेंगे। चलिए आइए जानते हैं एक एक करके कि चित्रकूट सतना जिले में स्थित है। तो पहला बेसिकली प्रश्न यही आएगा कि चित्रकूट कहाँ स्थित है, और आपका जवाब होगा सतना जिले में स्थित है। दूसरा, किस नदी के किनारे स्थित है, तो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। ये वो मंदाकिनी नहीं है जो आप केदारनाथ वाला समझ रहे हो, ये मध्य प्रदेश की मंदाकिनी नदी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ने बाल अवतार कहाँ लिए थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश ने बाल अवतार कहाँ लिए थे, तो आपका जवाब होगा चित्रकूट में। तो हमने 3 प्रश्न पढ़े कि चित्रकूट सतना जिले में स्थित है, कौन सी नदी के किनारे, मंदाकिनी नदी के किनारे, और किसने यहाँ पे बाल अवतार लिए थे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार लिए थे। यहीं पे महर्षि अत्रि और अनसुईया माँ का आश्रम भी है, जिसे हम आगे चल के देखेंगे और इससे जुड़ी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये अभी हमने चित्रकूट के बारे में देखा। आइए इसके प्रमुख पर्यटन स्थल देख लेते हैं। तो यहाँ पे रामघाट यहाँ पे भी स्थित है, भरत मिलाप मंदिर स्थित है यहाँ पे, इसके बारे में हम देखेंगे कि इसको भरत मिलाप मंदिर क्यों कहते हैं। अनसुईया आश्रम, इसके बारे में भी जानेंगे। जानकी कुंड और कामदगिरी पर्वत, ठीक है। तो आपसे प्रश्न बेसिकली यही पूछा जाएगा कि अनुसुईया आश्रम कहाँ पे, बस एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो बनता है वो भरत मिलाप मंदिर ये कहाँ पे स्थित है, और आपका जवाब होगा ये सतना जिले के चित्रकूट में स्थित है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला प्रश्न ये रामघाट है, ठीक है। आप देखो खूबसूरत मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा, ठीक है। यह है रामघाट। यह है अनसुईया आश्रम, ठीक है। अनसुईया कौन थी, महर्षि अत्रि, महर्षि अत्रि की क्या थी, धर्म पत्नी थी अनसुईया, ठीक है। और यहीं पे इसी आश्रम में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने माँ सीता को, किसको, माँ सीता को सतीत्व के बारे में बताया था। किसके बारे में, सतीत्व के बारे में बताया था इसी आश्रम में, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो महत्ता है वो पौराणिक है। तो अनसुईया आश्रम कहाँ पे स्थित है, चित्रकूट में है, जहाँ पे माँ अनसुईया ने माँ सीता को सती का महत्व बताया था। किसके बारे में बताया था, सती के महत्व के बारे में बताया था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यह है भरत मिलाप मंदिर। जब राम भगवान को वनवास हो जाता है, तो जब पहली बार भरत जी उनसे मिलने आते हैं वन में, तो ये वही स्थान है जहाँ पे राम और भरत जी पहली बार मिलते हैं, ठीक है। वो भरत मिलाप नहीं, 14 वर्ष वाला बात नहीं, जब पहली बार जब वो जाते हैं उसके बाद जो भरत मिलाप होता है, वन में मिलने के लिए जाते हैं भरत राम भगवान जी से, तो वो है। और यहीं पे जो भरत मिलाप मंदिर है जहाँ पे कौन, राम और भरत जी मिले थे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे राम भगवान के पद चिन्ह आज भी आप देख रहे होंगे ना, चरण चिन्ह,
तो यहाँ पे राम भगवान के पद चिन्ह आज भी आपको दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, यह है जानकी कुंड। ठीक है, अब यहाँ पे चित्रकूट में क्या हुआ था, राम सीता लक्ष्मण कुछ दिनों के लिए निवास किए थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या जानकी कुंड भी है। ठीक है, ये है जानकी कुंड। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, हमने चित्रकूट के बारे में पढ़ा कि चित्रकूट में क्या भरत मिलाप मंदिर है, अनसुईया आश्रम है, उसका जानकी कुंड है। ठीक है, कामदगिरी पर्वत भी है। अच्छा, कामदगिरी पर्वत के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं छोटी सी कि कामदगिरी जो पर्वत है उस पर ब्रह्मा जी ने, जो कामदगिरी जो आप पर्वत देख रहे हो, इस पर ब्रह्मा जी ने 108 कुंडों का हवन कराया था। कब कराया था, जब सृष्टि का निर्माण कर रहे थे। तो ऐसा माना जाता है कि कामदगिरी पर्वत पे ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण करते वक्त 108 अग्नि कुंडों का क्या करवाया था, हवन करवाया था। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा चित्रकूट जो सतना जिले में मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आइए, और यहाँ पे बाल ब्रह्मा विष्णु ने क्या किया थे, बाल अवतार लिए थे। अब हम चर्चा करेंगे हमारे अगले पर्यटन स्थल की ओर, जिसका नाम है मैहर। ठीक है, माँ शारदा का मंदिर जहाँ पे स्थित है। ठीक है, अलाउद्दीन खां की साधना स्थली जिसे बोलते हैं और जिसे हम संगीत नगरी के नाम से भी जानते हैं, उसी मैहर के बारे में बात करेंगे। एक चित्रकूट के बारे में बात की जो सतना जिले में स्थित है, और अब सतना जिले में ही स्थित मैहर के बारे में जानेंगे। तो मैहर कहाँ स्थित है, सतना जिले में स्थित है, और इसे 2009 में पवित्र नगर घोषित किया गया था। इसे कब पवित्र नगर घोषित किया गया, 2009 में। और यहीं पे माँ शारदा का मंदिर है। तो आपसे बस पूछा जाएगा कि मैहर में किसका मंदिर है, तो माँ शारदा का मंदिर। मैहर कहाँ पे स्थित है, सतना जिले में स्थित है, और मैहर को 2009 में पवित्र नगर घोषित किया गया था। यहीं पे दोस्तों नरसिंह पीठ, गोला मठ और आला उदर तालाब भी स्थित है। तो नरसिंह पीठ, गोला मठ और आला उदर तालाब कहाँ पे स्थित है, मैहर में ही स्थित है। ठीक है, तो मैहर में ही वो स्थित है। तो अभी देख पा रहे होंगे ये माँ शारदा का मंदिर है, ये माँ शारदा का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जो धार्मिक पर्यटन स्थल है वो है बावन गजा। बावन गजा क्या है दोस्तों, एक जैन तीर्थ स्थल है। आप मूर्ति से समझ गए होंगे कि एक जैन तीर्थ स्थल है जो कहाँ पे स्थित है, बड़वानी जिले में स्थित है। तो आपसे पूछा जाए कि बावन गजा कहाँ स्थित है, तो ये बड़वानी में स्थित एक जैन तीर्थ स्थल है। तो पहले प्रश्न का आपका जवाब हो गया। यहाँ जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव की विशाल प्रतिमा भगवान आदिनाथ की 72 फीट ऊंची प्रतिमा है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी फीट ऊंची प्रतिमा है, तो 72 फीट ऊंची प्रतिमा है। कहाँ पे स्थित है, बड़वानी जिले में स्थित है। क्या है ये, जैन तीर्थ स्थल है। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये है जैन तीर्थ स्थल। भगवान आदिनाथ की प्रतिमा यहाँ पे 72 फीट ऊंची है। इसको हम जिस नाम से जानते हैं वह है बावन गजा। आपसे प्रश्न, आप देखो बहुत सारे जैन तीर्थ स्थल है, तो आप क्या जिले में कंफ्यूज हो गए, तो इसलिए याद रखो, बा से बड़वानी, बा से बावन गजा, बा से बड़वानी, बा से बावन गजा। ठीक है, तो बावन गजा कहाँ स्थित है, वो बड़वानी जिले में स्थित एक तीर्थ स्थल है जहाँ पे 72 फीट ऊंची क्या है, आदिनाथ की प्रतिमा है, भगवान आदिनाथ की प्रतिमा है। अब अन्य जैन तीर्थ स्थल देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं। तो मुक्तागिरी कहाँ पे है, बैतूल में है। मुक्तागिरी कहाँ पे है, बैतूल में। तो कैसे याद करेंगे कि भैया जो लोग हैं वो मुफ्त की बातों को क्या करते हैं, तूल देते हैं। मुफ्त की बातों को क्या करते हैं, तूल देते हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर लो, तो बैतूल, बेतुकी बातों को तूल देते हैं मुफ्त में। ठीक है, तो मुक्तागिरी कहाँ पे स्थित है, बैतूल में स्थित है। ठीक है, अब सोनागिरी कहाँ पे स्थित है, दतिया में। तो इसे कैसे याद करेंगे, आप ऐसे याद कर लो, सोने का दांत। कैसा, सोने का दांत। तो ठीक है, इससे आपको याद हो जाएगा कि सोनागिरी कहाँ पे स्थित है, सोना, और दास्त से दतिया। ठीक है, तो बैतूल बिना मतलब में मुफ्त की बातों को तूल देना, मुफ्त की बातों को तूल देना, तो मुक्तागिरी, बैतूल, सोने के दांत। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, सोने के दांत। तो सोनागिरी कहाँ पे स्थित है, दतिया में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे दो याद हो गए, मुझे उम्मीद है याद हो गए होंगे। तो बैतूल कहाँ, मुक्तागिरी कहाँ पे स्थित है, बैतूल में। सोनागिरी कहाँ पे स्थित है, दतिया में, सोने के दांत। अब कुंडलपुर दमोह में कैसे याद रखेंगे, अब एक बात हो, अगर कुंडल होंगे, कुंडल मतलब कान के जिसे हम बोलते हैं, उसको तो सबको मोह रहता है ना, मुझे भी मोह है, आपको भी मोह है। तो देखो कुंडल मोह, तो आपको एग्जाम में याद आ जाएगा, कुंडल से मुझे मोह है। तो कुंडलपुर कहाँ पे, दमोह में है। कुंडलपुर कहाँ पे है, दमोह में। तो कुंडल मोह, तो कुंडलपुर कहाँ पे, दमोह में है। ठीक है, अब पुष्प
पुष्प का तो क्या रहता है, गुच्छा रहता है, ठीक है। तो सोनकच्छ ऐसे याद कर लो, सोनकच्छ। तो पुष्पगिरी कहाँ पे, सोनकच्छ देवास में स्थित है। और गोमटगिरी ये तो हमको पता ही है, ये कहाँ पे, इंदौर में स्थित है। गोमटगिरी कहाँ पे स्थित है, इंदौर में स्थित है। तो मुक्तागिरी, मुक्त की बातों को तूल देना। सोनागिरी, दतिया, सोने के दांत। और कुंडल से सबको मोह रहता है, तो कुंडल पुर कहाँ पे हो जाएगा, दमोह में। पुष्प का गुच्छा रहता है, मतलब कच्छ रहता है, तो पुष्प कच्छ, सोनकच्छ देवास में, गोमटगिरी कहाँ पे, इंदौर में। ये हमारे थे जैन तीर्थ स्थल। और यहाँ पे हमारा जो पहला पार्ट था कला एवं संस्कृति का, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल, वो कंप्लीट हो गए। और इससे पहले मध्य प्रदेश के हम प्रमुख किले कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अगले पार्ट के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। थैंक यू सो मच।